तो बड़ा ही जबरदस्त भूमिति में क्या कहूँ कि अगर भूमिति पढ़ना है तो सबसे महान चीज है सर्वांग समता, कांग्रुएंसी। आपने रेखा खंडों की सर्वांग समता पहले पाठ में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि जब दो रेखा खंडों की लंबाइयां समान होती हैं तब वे सर्वांग सम रेखा खंड कहे जाते हैं। हमने कहा भी था कि यदि एक रेखा खंड को उठा के दूसरे रेखा खंड पर रख लो इस प्रकार कि एक दूसरे को पूरा पूरा ढक ले तो वे सर्वांग सम होते हैं। फिर आपने पढ़ा सर्वांग सम कोण। क्या पढ़ा उसमें कि समान माप वाले कोणों को सर्वांग सम कोण कहते हैं। तो कहते हैं यदि एक कोण को उठा के दूसरे कोण पर रख दें और उनकी भुजाएं एक दूसरे को पूरा का पूरा ढक लें तो सर्वांग सम कोण। इसी प्रकार आप कह सकते हो कि यदि एक त्रिभुज को कागज का त्रिभुज बनाओ और दूसरा त्रिभुज बनाओ, दोनों को एक दूसरे पर इस प्रकार रखो कि वे एक दूसरे को पूरा ढक लें तो ये सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। ये कहने की बात है क्योंकि ये सब उठा के रखने की चीज नहीं है, ये तो समझने के लिए है। अब सर्वांग समता के बारे में आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, मुझे बहुत डीप में नहीं जाना है। एक त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदु होते हैं तो दो त्रिभुज में कुल 6 शीर्ष बिंदु होते हैं। कोई भी देखो ना, ए बी सी पी क्यू आर। अब दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं में जो 6 शीर्ष बिंदु हैं उनमें 6 प्रकार की एक संगति होती है। नंबर 1, दूसरी बात हम समझे कि त्रिभुज बनता कैसे है, रेखाखंड से और कोण से। एक त्रिभुज में रेखाखंड जो भुजा बनाती है और कोण। तो आपने कहा रेखाखंड की सर्वांग समता सीख लिया और कोण की भी सर्वांग समता सीख लिया। तो दो त्रिभुज में 3 जोड़ी भुजा होती है और 3 जोड़ी कोण होते हैं। तो क्या है सर्वांग समता? कहते हैं कि दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की किसी दी गई एकाकी संगति के अनुसार यदि उनकी संगत भुजाएं सर्वांग सम हो और संगत कोण भी सर्वांग सम हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये रही परिभाषा। अब इसके लिए हम क्या कहते हैं कि चलो भाई 3 जोड़ी कोण है और 3 जोड़ी भुजा, कुल कितनी जोड़ी हुई? 6। तो कोई जरूरी नहीं है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होने के लिए 6 जोड़ियों का ही सर्वांग सम होना आवश्यक हो। यहां देखो ना, हर जगह 3 ही है, 1 2 3, 1 2 3 ऐसा। तो कहते हैं कि वे 3 विशिष्ट घटकों की जोड़ियां या वे 3 विशिष्ट शर्तें जिनकी पूर्ति होने से दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं उन्हें सर्वांग समता की कसौटियां कहते हैं। क्या कहते हैं? कसौटियां कहते हैं। टेस्ट ऑफ कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। कारण कि 3 घटक आपने सर्वांग सम सिद्ध किया तो बाकी के 3 अपने आप हो जाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन सी कसौटियां हैं जिनके कारण दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। पहली कसौटी है कोण भुजा कोण कसौटी। यहां से पढ़ो, कोण बी है, फिर भुजा बीसी है, फिर कोण सी है। त्रिभुज में दो कोण के बीच एक भुजा होती है जिसे समाविष्ट भुजा कहते हैं। तो कोण भुजा कोण। ऐसा नहीं कि इस कोण के बाद आप डायरेक्ट इस भुजा पर आ जाओ, बीच में ये भुजा छूट गई, ये कोण छूट गया। क्या है कोण भुजा कोण कसौटी? तो कहते हैं दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की किसी दी गई एकाकी संगत के अनुसार यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनमें समाविष्ट भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और संगत समाविष्ट भुजा के सर्वांग सम हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। दूसरी कसौटी है भू को भू, यानी भुजा कोण भुजा। अब देखिए, एक भुजा है, फिर भुजा है, इन दो भुजा के बीच कोण। कोण हमेशा दो भुजाओं के बीच होता है। तो दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं कि किसी एक एकाकी संगत के अनुसार, मैं बार बार कर रहा हूं, एक एकाकी संगति यानी 6 संगति में से दो त्रिभुज किसी एक एकाकी संगति के लिए ही सर्वांग सम होंगे, सबके लिए नहीं। तो दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की किसी एक एकाकी संगति के लिए यदि
एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनमें समाविष्ट कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं और संगत समाविष्ट कोण के सर्वांगसम हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तीसरा है भुजा 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 कसौटी। बहुत सिंपल है। दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की किसी एक एकी संगति के लिए यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के सर्वांगसम हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये चिन्हों पर ध्यान दो। यहाँ एक निशान तो यहाँ ये आइडेंटिकल मार्क है, यानी ये भुजा इसके सर्वांगसम है। यहाँ दो दो तो ये इसके सर्वांगसम होगी। यहाँ तीन तीन है तो यहाँ ADF और XZ के सर्वांगसम होगी। चौथी कसौटी है कर्ण भुजा कसौटी। नंबर 1 बात याद रखो, कर्ण कब होता है? जब आपका त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। इसका मतलब ये सत्य है कि कर्ण भुजा कसौटी केवल दो समकोण त्रिभुजों पर ही लागू होगी। एक बात पक्की हो गई, ये केवल समकोण त्रिभुजों पर ही लागू होगी। अब देखिए त्रिभुज ABC और PQR में कोण P और कोण Q 90-90 अंश है, समकोण है। समकोण के ठीक सामने की भुजा कर्ण है, यहाँ भी कर्ण है और एक भुजा बराबर दिखाया है। तो कहते हैं दो त्रिभुजों की किसी दी गई एकी संगति के अनुसार यदि एक त्रिभुज का कर्ण और कोई एक भुजा, दो भुजा में से कोई एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के सर्वांगसम हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये पांचवी है कोको भू या भू कोको। बुक में आपके शायद नहीं है, मेंशन नहीं है, लेकिन ये होती है कसौटी, ध्यान दीजिए। बुक में किताब में भले नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं कि ये कोको मान लिया जाए कोको भू, वो गलत बात है। तो कोण कोण भुजा या भुजा कोण कोण, यहां से देखो कोण कोण भुजा, यहां से देखो तो भुजा कोण कोण, तो क्या, लेकिन नहीं बता ये दो कोण के बीच भुजा है क्या? नहीं, अर्थात ये भुजा इन कोणों में समाविष्ट नहीं है, इसलिए AB क्या है? असमाविष्ट भुजा, नॉन इंक्लूडिंग साइड। तो क्या कहोगे? दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की किसी दी गई एकी संगति के अनुसार यदि एक त्रिभुज के दो कोण और असमाविष्ट भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण और असमाविष्ट भुजा के सर्वांगसम हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो बच्चों ये रहा सर्वांगसमता की कसौटी। बच्चों प्रश्न संग्रह 3.2 प्रश्न 2 का पहला, लेकिन इससे पहले हम आपको प्रश्न 1 के बारे में बता दें कि आपका प्रश्न 1 क्या है। प्रश्न 1 में कह रहे हैं कि नीचे दिए गए प्रत्येक उदाहरण में त्रिभुजों की जोड़ियों के सर्वांगसम घटक चिन्हांकित किए गए हैं। प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुज किस कसौटी के आधार पर सर्वांगसम है रिक्त स्थानों में लिखिए। उदाहरण के तौर पे जैसे यही चित्र केवल बना दिया, नीचे कुछ नहीं है, तो आपको कसौटी लिखना है खाली स्थान में, तो क्या लिखेंगे? भुजा कोण भुजा। ऐसे ही प्रश्न 1 में जो भी आपका 4 सवाल है केवल आपको कसौटी लिखना है। अब प्रश्न 2 करें नीचे दिए गए त्रिभुजों की जोड़ियों में दर्शाई गई जानकारी का निरीक्षण कीजिए। ये त्रिभुज किस कसौटी के आधार पर सर्वांगसम है? शेष सर्वांगसम संगत घटक भी लिखिए। आपका इस प्रश्न में क्या है? त्रिभुजों की जोड़ियां हैं, सर्वांगसम चिन्ह दिखाया गया है। आपको बताना है कि कौन सी कसौटी से सर्वांगसम है और शेष जो घटक है, बॉक्स है, खाली स्थान चौकट बनाया है, उसको भरना है। तो देखिए पहला सवाल, चित्र आपके सामने है ABC PQR। आप देख सकते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में देखिए कोण B और कोण Q समान चिन्ह है, समझ रहे हैं ना? समान चिन्ह है ना? तो कोण ABC सर्वांगसम कोण PQR, कोण ACB सर्वांगसम कोण PRQ, ये दूसरा लाइन। पहला लाइन कोण ABC सर्वांगसम कोण PQR, ये कोण B और कोण Q बराबर। फिर इस रेखाखंड को देखिए, भुजा को,
रेख बीसी सर्वांगसम रेख क्यू आर, यानी भुजा बीसी क्यू आर की सर्वांगसम है। फिर तीसरा, आपसे कहा ना सर्वांगसम होने के लिए 3 जोड़ी चाहिए, ए सी और आर के बराबर है, तो कोण ए सी बी सर्वांगसम पी आर क्यू, इसलिए त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। अब बॉक्स है, देखिए कोण है, फिर भुजा है, फिर कोण, तो क्या बॉक्स में भरेंगे? को भू को कसौटी। अब हमने आपको कसौटी पढ़ाते समय एक बात बताया कि जब 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो किन्हीं 3 जोड़ियों से, चाहे वो तीनों जोड़ी भुजाओं की हो या भुजा कोण की, तो शेष अपने आप होते हैं। अब शेष कैसे होते हैं वो देखो, आपने पढ़ा नहीं है, अभी आप पढ़ेंगे इसके बाद कि यदि क्या पढ़ेंगे कि सर्वांगसम भुजाओं के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं और सर्वांगसम कोणों की सम्मुख भुजाएं भी सर्वांगसम होती है। 2 गुणधर्म हैं। आप देखो यहाँ क्या लिखा है, पढ़ो। कोण बी ए सी सर्वांगसम कोण क्यू पी आर कैसे हुआ? देखिए भुजा बीसी किसके सर्वांगसम है? भुजा क्यू आर के। तो हमने क्या कहा कि सर्वांगसम भुजाओं के सामने के कोण, तो यदि 2 त्रिभुज में BC बराबर है QR, तो BC के सामने की भुजा, BC के सामने का कोण A QR के सामने का कोण P बराबर होगा। इसलिए यही लिखा है कि कोण BAC यह कोण सर्वांगसम कोण QPR। कारण क्या है? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। फिर रेख AB सर्वांगसम रेख PQ। एक और चीज सुनिए, ABC ये संगति से लिखा है ना, तो AB किसके बराबर होगा? PQ की। तथा अब यहां क्या है? AC है रेख AC, और AC कहां है? A फिर C लास्ट में, तो ये क्या हो जाएगा? PR रेख PR। AC भरना था आपको, रेख PR दिया था, तो AC किसके बराबर होगा? PR की। यहां से देखेंगे तो AC PR सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजा है। और यहां से देखेंगे तो ये कोण और ये कोण बराबर है ना, तो इस कोण के सामने की भुजा AC, इस कोण के सामने की भुजा PR बराबर होगा। जब हम आपको समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय पढ़ा देंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा चित्र देखो, PS और QR परस्पर T पर प्रतिच्छेदित करते हैं। 2 त्रिभुज है PTQ STR। यहाँ PT बराबर दिया है ST के, QT बराबर दिया है RT के। सवाल पढ़िए, अगर आपसे हम पूछे कि कितनी जोड़ी सर्वांगसम दिखाया गया है यहाँ, आपका उत्तर क्या होगा? 2 जोड़ी। और त्रिभुज सर्वांगसम किससे होता है? 3 जोड़ी से। वो तीसरी जोड़ी कहाँ है? आप खोजो। 12वां सवाल देखो, त्रिभुज PTQ तथा STR में रेख PT सर्वांगसम रेख ST। आप देखो PT ST बराबर है, जैसा हमने कहा कि 2 जोड़ी दिया है। कोण PTQ, ये देखो ये निशान नहीं बनाया, ये देख लो, कोण PTQ सर्वांगसम STR एक ऐसे कोण है शीर्षा भिमुख कोण। ठीक है, रेख PQ सर्वांगसम रेख TQ PR। तो त्रिभुज PTQ सर्वांगसम त्रिभुज STR ये त्रिभुज कसौटी। यहां से देखो ना, भुजा कोण भुजा, तो यहां क्या भरना है? भू को भू कसौटी। इसलिए कोण TPQ सर्वांगसम TSR। यहां से देखो ATPQ कहाँ है? TPQ, तो यहाँ TSR ऐसे जाएंगे। फिर अब दिखा कोण TRS दिया है, ये पहले वाला भरना है। TRS यहाँ देखो, जो मैं बार बार दिखा रहा हूं, कोण TRS यहाँ क्या होगा? TQP। ठीक है, और वैसे समझेंगे TRS TQP, तो यह Q है या R है?
ये भुजा इसके बराबर है तो इस भुजा के सामने यह कोण और इस भुजा के सामने यह कोण बराबर होगा। फिर लास्ट बचा रेख पी क्यू सर्वांग समरेख एस आर। यहां देखिए पी क्यू एस आर। तो आप एक चीज दोनों सवाल में क्या देखें, 2 जोड़ी भुजा 1 जोड़ी कोण, 3 जोड़ी दिया है और शेष 3 है, देखिए 1 2 3 जोड़ी आपने लिखा है। ठीक है, समझ में आया।